तबलीगी जमात से संदर्भ में हमारी पूरी टीम ने, अधिवक्ता सभा की पूरी टीम ने लग करके और ये केस लड़े हैं, जिसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और जो है सबसे पहले जो निर्णय आया है वो इंडोनेशियंस और इंडियंस के विषय में कि ये पूरी तरह से वो बरी कर दिए गए, निर्दोष साबित हुए हैं साक्ष्य के अभाव में। अब सबसे बड़ी कि जब देश भयंकर महामारी से जूझ रहा था, तो हमारे देश में जो है वो आरएसएस ने, भाजपा सरकार ने बिल्कुल तबलीगी जमात मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई उनको बदनाम करने के लिए। और मुसलमान भाई जहाँ भी उसमें ठेला लगाते थे, फल बेचते थे, सब्जी बेचते थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा और मारा पीटा। मीडिया ने भी खूब बढ़ चढ़ के इसको हवा दी और पूरी तरह से सरकार के सुर में सुर मिला करके इसका प्रचार प्रसार कराया कि मुसलमान और तबलीगी जमात के लोग ही इसको फैला रहे हैं। और इस उसके बाद अब जब सबूत के अभाव में तबलीगी जमात और मुसलमानों को निर्दोष करार दिया गया है, और अब तो ना ही भाजपा सरकार, ना आरएसएस और ना मीडिया के भाई ही इसके इसके माफ़ी मांगने के लिए सामने आ रहे हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में संविधान जो है बाबा साहब का, वो कहता है कि धर्म, जात, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि ये सरकार पूरी तरह से भेदभाव करी, उसी भेदभाव का नतीजा है कि तबलीगी जमात को विशेष रूप से निशाना बनाकर उनको बदनाम किया गया और इससे सबसे ज़्यादा मुसलमान की भावनाओं को आहत किया गया। उनको पूरे विश्व के सामने बदनाम किया गया, पूरे विश्व समुदाय के सामने। और अब जो है इस सरकार ने जो है अपनी पूरी फजीहत करा ली है पूरे विश्व समुदाय में, और देश की भी फजीहत कराई है। पूरे विश्व में हमारे देश को इससे बड़ा धक्का लगा है। हमारी छवि खराब हुई है कि हमारे यहाँ इस तरह का व्यवहार होता है इंडियंस में मुसलमान के साथ। और इंडिया और इंडोनेशिया के संदर्भ में आ गए हैं। बाकी जो हमारे कई देश हैं, जैसे जो है और विश्व भर में थाईलैंड है। हमको उम्मीद करते हैं जिस तरह से त्वरित न्याय चल रहा है, तीव्र गति से सुनवाई चल रही है, 1 सप्ताह के अंदर थाईलैंड का, बाकी जो अफ़गानिस्तान बचा और इंग्लैंड बचा, इराक, बांग्लादेश, मलेशिया, इन सब देशों के विषय में भी निर्णय जो है वो 1 महीने के अंदर मुझे आ जाएँगे, जितनी जल्दबाज़ी के साथ न्यायपालिका सुनवाई इसकी कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये जजमेंट जो फैसला है वो सरकार के मुँह में तमाचा है? बिल्कुल, बिल्कुल है। और ये कहीं इस बीच में फैलाया गया कि इतने लोगों का सरकार केस वापस लेने जा रही है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं करे। अब जब न्यायपालिका आगे गई है, न्यायपालिका ने खुद ही बरी करना शुरू कर दिया है, तो इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में हो सकता है ये कहें कि हम इतना वापस ले रहे हैं, कुछ नहीं। जब इनको तमाचा पड़ा है तो शायद इनको याद आए कि हमको ये काम इसका श्रेय लेने, चूँकि भाजपा सरकार श्रेय लेने के लिए, और जब इस देश आज़ाद हो रहा था तो ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, उनकी दलाली कर रहे थे। और सावरकर ने माफ़ी माँगा और सब कुछ किया। और गांधी जी को, ये गांधी जी के जो है दुश्मन हैं समझ लीजिए, गांधी जी के विरोध में हैं और गोडसे के बहुत बड़े समर्थक हैं। ये आरएसएस के लोग, और उसी हिसाब से पूरा जो है अपना व्यूह रचना करते हैं और सबको बदनाम करते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में धार्मिक भावनाओं को फैला करके ये देश को बाँटने का काम कर रहे हैं। इनका इस देश के संविधान में कोई जो है विश्वास नहीं बचा है। ये केवल मनुस्मृति का संविधान और नगपुरिया कानून से देश को चलाने, मठों के माध्यम से इस देश को चलाना चाहते हैं, जबकि देश का बहुसंख्यक हिंदू, मुसलमान और सारे लोग इसके खिलाफ हैं। ये मंसूबे इनके कामयाब नहीं होंगे। शैतान केवल परेशान कर सकता है, पराजित कभी नहीं कर सकता है।